Hello and welcome back to Psychology Classes by Gunjan Bhatia. Today we are doing our next topic of first chapter variations in psychological attributes, and our today's topic is interplay of nature and nurture. So let's begin. ओके तो ये टॉपिक क्या है? ये एक तरीके की कंट्रोवर्सी से हम समझ सकते हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम जो है सिर्फ अपने नेचर की वजह से हैं जो भी हैं. नेचर क्या होता है? इट्स हेरिडिटी. जो भी हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है, दैट इज़ नेचर. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हम जो भी अभी तक बने हैं, भले अंदर से हो, भले सोसाइटी में हम कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, वो सब कुछ हमारे नेचर, हमारी हेरिडिटी या डीएनए की वजह से है. वहीं पे कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नर्चर की वजह से है. नर्चर क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट, कहाँ पे हम रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, कोई हमसे बात किस तरीके से कर रहा है, हमारी लर्निंग कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों पे हमारी डेवलपमेंट बेस्ड होती है. तो पेज नंबर 10 पे हमारा एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. ये उसका एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया. अब इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट होते ही वो आ रहा है कि कुछ लोग इंटेलिजेंट क्यों होते हैं बाकियों से, या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों होता है. क्या ये उसकी हेरिडिटी, उसके डीएनए, या जो उसके पेरेंट्स के थ्रू उसने जीन्स पाए हैं उसकी वजह से है, या एनवायरनमेंट में है, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसकी रहने की जगह कैसी है, और उसके बिलीव्स क्या हैं, वो सब. ठीक है. अब जब इन चीज़ों को हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस आए, ऐसी स्टडीज़ आई जिनकी वजह से हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले या नंबर्स मिले जो इस तरीके से थे. ठीक है. तो यही कोई चीज़ हमने पढ़ी कि वाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स. इसका पहला टॉपिक या पहला जो आंसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये इंटरप्ले है दोनों का, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल में क्या ये दोनों चीज़ें, नेचर और नर्चर, दोनों होती हैं, क्या इनकी वजह से डेवलपमेंट किसी की भी होती है. तो सबसे पहली जो स्टडीज़ हमारे हाथ लगी, उनके हिसाब से जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनकी इंटेलिजेंस आपस में कितनी कोरिलेट करती है? 0.090. और अगर वही ट्विन्स पैदा होने के बाद उनके नेचर उनका एक ही है, जीन्स एक ही है, बट छोटे होते ही अगर वो अलग हो जा रहे हैं तब भी उनमें क्या दिखा जाता है? चाइल्डहुड में वो मतलब सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, और उनकी इंटेलेक्चुअल भी जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में बहुत मेल खा रही होती हैं. वहीं आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या हो गया? उनका नेचर अलग हो गया, जिसकी वजह से उनकी कोरिलेशन कितनी पाई जा रही है? 0.72. और फेटर्नल ट्विन्स की 0.60 आती है. और यहीं पे अगर ब्रदर और सिस्टर्स जो हैं एक साथ पल बढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ बड़े हो रहे हैं लेकिन एक साथ पैदा नहीं हुए हैं, तो उनकी कोरिलेशन कितनी है? 0.050. और जो बहन भाई अलग अलग हो गए हैं छोटे होते ही, उनकी कितनी है? 0.025. ठीक है. ये सारी स्टडीज़ हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक साइकोलॉजिस्ट ने निकाले हैं. अब स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये भी पता चला था कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं वो बड़े होकर एक टाइम पे क्या होता है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा मेल खाते हैं इंटेलिजेंस की टर्म्स में. ठीक है. ना ही कि अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के. और यही मतलब अब ये दो कंट्रोवर्सीज फिर देख लो. जो नेचर वाले हैं, जो हेरिडिटी को सपोर्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा छोटे होते ही अलग होके अपने पेरेंट्स से किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है, तब भी वो बड़ा होके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह ही बनेगा. उसकी इंटेलिजेंस और जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी इंटेलिजेंस बहुत मैच करेगी. और वहीं जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, बच्चा अब जो है वो उसका सब कुछ चेंज हो चुका है, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह आया, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो वो अब बड़ा होके बहुत कम चांसेस होंगे कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह बने. रैदर वो कैसा बनेगा? अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरह बनेगा. क्यों? क्योंकि वो छोटे होते से उन्हीं को देख रहा है, उनके बोलने का ढंग सीख रहा है, उनके साथ रहना सीख रहा है. ठीक है ना. उन पेरेंट्स की जो इंटेलिजेंस होएगी वही इंटेलिजेंस बच्चा भी अडॉप्ट कर लेगा. और ये अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है कि हाँ सिर्फ नेचर ज़्यादा क्या बोलते हैं हाथ रखता है किसी की डेवलपमेंट में, या नर्चर.
बल्कि अब ये बोला जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस या उसकी डेवलपमेंट में इन दोनों का काम होता है। जितना उसे नेचर सपोर्ट करता है उतना ही उसको नर्चर भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। टिल दैट, hey guys, if you like my this video then please like it, share it, subscribe it and comment please. Thank you. Bye bye.